अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें जो ये छोटी सी ज़िंदगी दिए है और उसमें जो चंद लम्हे दिए हैं जीने के लिए, उसमें दो बहुत ही अहम चीज़ें रखी अल्लाह सुब्हान व तआला ने। ज़िंदगी से लेके मौत तक वो हमारे साथ रहती है और वो होती है एक खुशी और गम, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल को रखते हैं। और इन्हीं स्ट्रगलों में हम कभी खुश होते हैं तो कभी गमगीन होते हैं। और जब इंसान को खुशी तब होती है जब मामलात उसके अपने दिल के जैसे होते हैं उसकी लाइफ में, तब इंसान को उन बातों से खुशी हासिल होती है। लेकिन जैसे ही उसको खुशी हासिल होती है, उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला उसको कोई चीज़ों से गम देते हैं या कोई चीज़ों से उसको आजमाइश में डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इंशाअल्लाह मैं आपको वो भी आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला के और करीब हो जाए और अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हान व तआला से मजबूत कर ले। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला में कुरान मजीद में बहुत जगह पर ये फरमाते हैं कि आजमाइश और तकलीफ़ को बयान करते हैं हमारे लिए कि हम उनको इसलिए आजमाइश और तकलीफ़ में डालते हैं कि वो सब हमारी तरफ रुजू करे। इसीलिए अब रुजू करे यानी कि अल्लाह की तरफ झुक जाने वाले बने और अजीज़ी और इनकिसारी करे। क्योंकि जब खुशी होती है तो इंसान क्या होता है, अपने आप में ही इंजॉय करता है। लेकिन जब गम होता है तो इंसान अल्लाह को अपने पास लेकर फिर वो लाइफ को जीता है और अपने आप को अल्लाह के प्रोटेक्शन में देने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। सो अल्लाह सुब्हान व तआला को बंदे के ये हालात बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि कई जगह पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये भी बयान किया है कि कि हमें गौर करना चाहिए कि हम पर आजमाइशें क्यों आती है। इसलिए हम पर आती है यानी कि जो भी तकलीफ़ें आती है, हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बहुत मजबूत करें अंदर ही अंदर। यानी कि ये भी होता है कि जब बंदा अपने आप को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करता है ना, तो उसके अंदर एक पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है। और वो पाकीज़गी जो होती है वो उसके दिल को साफ़ करने के लिए भी हो जाती है। और इसी में से फिर वो अपने दिल में जो भी कुछ बुक्स कीना और जिस तरीके से भी जो भी उसके दिलों का जो जंग चढ़ा हुआ है वो साफ़ होते जाता है, वो मिटते जाता है। और फिर उसके दिल में एक बेहतरीन चीज़ आती है और वो है कि अल्लाह सुब्हान व तआला पर उसको ट्रस्ट होता है, उसका यकीन बढ़ जाता है और दिल से वो इकरार करता है कि हमारा रब अल्लाह है और वही हमको इस आजमाइश की घड़ी से निकाल सकता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि छोटा बच्चा होता है 2.5-3 साल का, वो ये समझता है कि वो अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता है। और फिर वो अपने माँ की, उससे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी माँ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो माँ से फिर क्या करता है, दूर भागने लगता है और दूर भागने की कोशिश करता है। अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, तो वो आगे भागने की पूरी कोशिश करता है कि कोई उसे गोद में ना उठा ले। और वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ फिर क्या करे, उसे लगता मैं घूमता रहूँ। उसको ये ख्याल नहीं आता है कि उसको अपने माँ बाप की कोई ज़रूरत है। वो अपने आप में ही एक अलग धुंधी में हो जाता है। तो जब तक उसको कोई खौफ नहीं होता है कोई चीज़ का, कोई चीज़ उसके सामने अचानक से नहीं आती, जब तक कि वो पलटता नहीं। जैसे ही उस बच्चे को सामने से कोई चीज़ अचानक आ जाती है, तब वो फ़ौरन अपनी माँ की तरफ भागता है। जब उसको इस चीज़ से डर लगता है, जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया
یا اچانک سے کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی جس کا اس کے دل میں خوف آ سکتا ہے، یا پھر کوئی اجنبی انسان اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہاتھ کھینچ لیں گا یا مجھے گود میں اٹھا کے لے کے چلے جائیں گا، اس کو دیکھ کے اسے جو خوف آ جاتا ہے، سو وہ فوراً کیا کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف پلٹ آتا ہے یا پھر باپ کی طرف۔ اسی طرح انسان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ سے دور بھاگتا ہے، بالکل اسی طرح، اور پھر اس بچے کی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس انسان کو جو ہے اپنی طرف کھینچتے ہیں آزمائش میں ڈال کے، کیونکہ جیسے ہی اس بچے کو لگا تھا کہ میں اپنے سیلف سے، اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، دوڑ سکتا ہوں، کہیں بھی جا سکتا ہوں، کوئی ڈر نہیں، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ریٹرن ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم انسان بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہماری سوچ بھی یہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جب کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر موڑ پر، ہر سچویشن میں ہمیں اللہ ہی کی ضرورت ہے، لیکن اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، جب ہمیں کوئی چیز کا خوف ہو جاتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح، جب ہم واپس دوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پھر جاتے ہیں۔ اور یہی اصل وجہ ہے ہماری آزمائش اور تکلیفوں کی، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق اور اسٹرانگ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اپنے قریب رکھے اور آخرت میں بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد